प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रतिबिंब पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जीसी रामपुर बुशहर, शिमला, आपका स्वागत करता हूँ। आज का इस वीडियो में हम लोग 15वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक यूरोप में हुए सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि परिवर्तनों के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों द्वारा दी गई व्याख्या के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण नाम एडवर्ड गिब्बन के संबंध में चर्चा करेंगे। एडवर्ड गिब्बन का अंग्रेजी इतिहासकारों में तथा अंग्रेजी इतिहास लेखन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। एडवर्ड गिब्बन का जन्म 1737 ईस्वी में लंदन के पुटने नामक शहर में एक शिक्षित परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु 1794 ईस्वी में हुई। इनके पिता संसद सदस्य थे और प्रारंभ से ही इनका शिक्षा के प्रति आकर्षण रहा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से संबद्ध मैकडॉलेन कॉलेज में प्रवेश मिला, लेकिन शीघ्र ही अर्थात लगभग 1 साल के पश्चात इन्हें वहाँ से बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि कॉलेज के स्वच्छंद वातावरण के साथ ये अपना संतुलन स्थापित करने में असफल रहे। प्रारंभ में इनका परंपरागत प्रोटेस्टेंट धर्म से मोह भंग हुआ, परंतु बाद में काल्विनी पादरी के प्रभाव में आकर के इन्होंने पुनः प्रोटेस्टेंट धर्म ग्रहण कर लिया। गिब्बन तो बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। गिब्बन ने फ्रांसीसी, ग्रीक, रोमन, साहित्य, दर्शन, न्याय, गणित आदि की बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की। वाल्टेयर, जो कि महान फ्रांसीसी विचारक था, उसके साथ इनकी मित्रता हुई और उसी के साथ इनके विचारों का आदान प्रदान भी होता था। 1761 ईस्वी में एडवर्ड गिब्बन ने अपनी पहली रचना एस्से ऑन द स्टडी ऑफ लिटरेचर फ्रेंच भाषा में प्रकाशित की। तत्पश्चात यूरोप यात्रा के दौरान रोमन भग्नावशेषों को देखकर इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर की रचना किया। इस पुस्तक में एडवर्ड गिब्बन ने रोम की राज व्यवस्था, ईसाईयत का उदय, प्रसार, विजय, इस्लाम की विजय तथा मध्य युग में धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति, यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय आदि का अत्यंत रोचक और प्रभावशाली वर्णन किया है। अर्थात इनकी अभिव्यक्ति जो थी, लेखन शैली थी, वह उसे अत्यंत रोचक बना देती है। यह इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ था कि इस ग्रंथ के महत्व के संबंध में प्रोफेसर फ्रीमैन का मानना है कि इतिहास में कुछ चाहे और कुछ पढ़ा जाए या न पढ़ा जाए, गिब्बन को अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। इस लाइन से ही इस पुस्तक के महत्व को जाना जा सकता है कि यह कितनी महत्वपूर्ण रही होगी और इसने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। अतः यह कहा जा सकता है कि एडवर्ड गिब्बन का अंग्रेज इतिहासकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। एडवर्ड गिब्बन अपने युग के प्रतीक थे। बौद्धिक, विवेकवान, सरल हृदय एवं शांति प्रिय थे। गिब्बन के संबंध में एक प्रसिद्ध कहावत है कि गिब्बन होते हुए भी वे अपने आप को रोमन साम्राज्य समझने लगे थे। इससे ये समझा जा सकता है कि उनका दृष्टिकोण उनके मस्तिष्क के साथ कितने गहरे स्तर तक जुड़ा था। अतः गिब्बन का
अंग्रेजी इतिहास लेखन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।